हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, छोटों को मेरा आशीर्वाद। गाइस आज चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो गई है। आज पहला व्रत है। मैं भी व्रत रखती हूँ। लगातार 35 सालों से मैं माता रानी की पूजा करती हूँ। मैं भी बहुत मानती हूँ। तो आज प्रथम शैलपुत्री का उपवास होता है, 9 दिन का व्रत होता है। उसके बाद हम कन्या पूजन करते हैं। और शैलपुत्री के बारे में मैं छोटी सी एक कहानी आपको बताना चाहती हूँ। राजा दक्ष की जो पुत्री थी ना, सती, जिन्होंने शिव जी के साथ शादी की थी। तो राजा दक्ष जो थे, शिव जी को पसंद नहीं करते थे। तो उन्होंने एक बार अपने वहाँ एक यज्ञ करवाया और यज्ञ में सभी को बुलाया और शिव जी को नहीं बुलाया। तो सती जब नारद मुनि के द्वारा सती को पता चला कि मेरे पिताजी के घर में यज्ञ है, तो उन्होंने शिव जी से वहाँ जाने की जिद की। शिव जी ने बहुत मना किया, लेकिन सती नहीं मानी। तो फिर शिव जी को उनको आदेश देना पड़ा कि आप जा सकती हो करके। तो सती वहाँ गई। तो वहाँ जाके किसी ने भी उनका सम्मान नहीं किया और सभी देवताओं का अलग अलग आसन था, शिव जी के लिए कोई स्थान भी। सभी ने उनकी मजाक उड़ाई सती की। तो सती बहुत दुखी हुई और वहीं पर यज्ञ की अग्नि में वहाँ कूद करके उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो ये इतने में नंदी जो थे, रोते हुए शिव जी के पास गए और पूरी व्यथा उनको बता दी। तो शिव जी को बहुत क्रोधित हुआ। शिव जी बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी एक जटा पत्थर पर मारी और वहाँ से वीरभद्र और काली उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा, जाओ तुम दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो और क्या कहते हैं, ये दक्ष का सर जो है धड़ से अलग कर दो। तो वो लोग गए वहाँ, उन्होंने यज्ञ का विध्वंस कर दिया। और कहते हैं सती का जन्म फिर हिमालय राज के घर में हिमालय राज के घर में उसका जन्म हुआ। तो इसलिए वो शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। तो गाइस तभी से उनको शैलपुत्री कहा जाता है। मैं क्या कहते हैं, बाकी व्रत की जो भी विधि है उसको मैं आप लोगों को और दिखाती हूँ। मैंने क्या क्या कर रखा है व्रत के लिए, कैसे कैसे करते हैं। तो आगे देखिए मेरे साथ। गाइस ये है मेरा मंदिर। छोटा सा मंदिर मैंने अपने किचन में ही बना रखा है। पूजा की सामग्री सब आ गई है मेरी यहाँ पर। और क्या कहते हैं, यहाँ पर ये ज्वार डालने के लिए हरेला बोलते हैं जिसको, मिट्टी भी आ गई है। और यहाँ पर जौ भी रखे हुए हैं। और ये कन्या पूजन करते हैं, तो कन्या पूजन के लिए छोटी बच्चियों के लिए चुनरियाँ भी आ गई है यहाँ पर। और भैरव भैरव को अलग से एक रुमाल देते हैं। ये रुमाल भी यही मंदिर में रखते हैं, हम शुद्ध करते हैं पंचामृत उर्त डाल के। और इधर गिलास में मैंने बना रखा है पंचामृत। और एक बर्तन में रख रखे हैं चावल, पैसा। और हाथ पर दो साबुत सुपारी है और फल, नारियल, माता को चढ़ाने के लिए नारियल। और भी फ्रूट हैं चढ़ाने के लिए। माता के लिए फल, नारियल फल। और ये क्या कहते हैं, धूप कपूर। और यहाँ पर फूल भी लाई हूँ मैं चढ़ाने के लिए। और गणपति में रखने के लिए दुर्वा भी लाई हूँ, धूप कहते हैं इसको। और भी है सब कुछ। गाइस सबसे पहले घड़ा भी बना रखा है मैंने, इसको स्थापित करेंगे। और ज़मीन में भी स्वस्तिक का निशान बनाना पड़ेगा। इधर इधर रखना पड़ेगा घड़ा।
अब मैं घड़ा स्थापित करती हूँ यहाँ पर आराम से। ये मेरा घड़ा यहाँ पर स्थापित हो गया है। और अब सबसे पहले गणपति की पूजा करेंगे, गणपति को टीका चंदन करेंगे। कोई भी पूजा होती है तो सबसे पहले गणेश की पूजा की जाती है। हमारे यहाँ भी सबसे पहले गणेश की पूजा ही करते हैं और उनको दूर्वा चढ़ाते हैं। दूर्वा एक घास होता है ना, तो ये दो घास होता है। ये गणपति को चढ़ा दिया है। और यहाँ पर मैं लाई हूँ क्या कहते हैं पूजा पिटारी। ये है मेरे साबुत सुपारी। एक सुपारी मैंने कलश के अंदर डाल दी, एक सुपारी यहाँ पर है। ये है माता का श्रृंगार का पूरा होता है इसमें। पूजा पिटारी में चूड़ी बिंदी सब कुछ होता है इसमें। ये माता के लिए लाई हूँ। और ये भी यहीं पर 5 वो होते हैं, इसमें 5 चीज़ें। और ये मैं लाई हूँ फूल। अब गाइस मैं इसमें, हमारे यहाँ ऐसा करते हैं ना, इसमें क्या कहते हैं, जो ये मिट्टी ये लाए हैं इसमें 9 छोटे छोटे पत्थर रखते हैं और जौ और सरसों बोते हैं पहले ऐसे ही। और गाइस 8-9 दिन तक तो बड़ा हो जाता है ये काटना। मैं दिखाऊंगी आपको रोज़। और फिर इसमें छोटे से 9 पत्थर रखते हैं। मान्यता है पहले से, हमारे बुजुर्ग लोग भी करते हैं जैसा, वैसे हम भी करते हैं। पत्थरों के 9 देवी के रूप में रखते होंगे या पता नहीं, 9 पत्थर रखते हैं यहाँ पर। और फिर यहाँ क्या कहते हैं पिठा टीका चंदन जो भी है ये करते हैं। फिर फूल रखते हैं यहाँ। और फिर उसके बाद इसमें क्या कहते हैं जल चढ़ाते हैं। फिर इसमें ऐसे ही जल चढ़ाते हैं। जल चढ़ा दिया, रोज़ जल चढ़ाएंगे इसमें हम। और यहाँ पर मैं जलाती हूँ एक अखंड दिया जलाती हूँ गाइस। कोशिश करती हूँ 10 दिन तक वो दिया बुझे न। वैसे अधिकतर नहीं बुझता है, कभी कभार बुझ जाए तो, ऐसे नहीं बुझता है। मैं ध्यान रखती हूँ इसको। तो ये दिया मेरा 10 दिन तक रात दिन जला रहता है। यहाँ पर मैंने रखा है इसको और मैं इसको जलाती हूँ। अब इसे विशेष ध्यान देना पड़ेगा इस दिए पर। एक गाइस जल गया मेरा दिया। अब मैं विशेष ध्यान दूंगी इस दिए पर हर समय कि दिया कहीं बुझ न जाए, और तेल डालती रहूँगी। ये मेरा अखंड दिया है गाइस। अब मेरी सारी सामग्री हो गई है, पंचामृत पूजा पाठ जो भी है सब हो गया है। अब मैं थोड़ा माता के माता रानी का भजन करूँगी या माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करूँगी 2 मिनट। ओम प्रथमं शैलपुत्री, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडा, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमाता, षष्ठं ओम शिवरात्रि नवदुर्गे पूजितम मया दे परिपूर्ण तदस्तु मे, परिपूर्ण तदस्तु मे।
ओम नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल बिरकुटी बिकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेत अन्न धन दीना। तुम्ही आज सुंदरी बाला, प्रलय काल सब नाशनहारी। तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम्हारे गुण गावे। ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे,